कांग्रेस पार्टी पूरा प्रयास करती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी ताकतें हैं सब साथ में। राहुल गांधी की क्षमता पर पूरा भरोसा करते हैं। राहुल गांधी जी अगर ये फैसला लेते हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव साथ में, तो उनका फैसला होगा हम लोग साथ में हैं। वो कहते हैं हम अकेले लड़ेंगे, तो हम लोग अकेले लड़ना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है, यहाँ खड़ा हुआ हर एक आदमी चाहता है कि सपा और कांग्रेस का एक साथ गठबंधन हो और वोटों का बंटवारा ना हो। क्यों नहीं आना चाहिए उनको? भाई मायावती जी जो है वो यूपी में साथ में थी। जो यूपी में मनमोहन जी की सरकार थी, उसको वाम मोर्चा जब समर्थन वापस लिया था तो यूपीए की पार्ट रही है मायावती, सरकार बचाई थी उन्होंने। तो अभी उनको साथ आना चाहिए और देश बचाना चाहिए। अभी लोग नारे लगा रहे थे कि देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो जिनको लोग अपना शेर मानते हैं, आज युवा जिनको अपना शेर मानते हैं, राहुल गांधी अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से निकले। राहुल गांधी का आज 38वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, और यूपी में आज 5वां दिन है। यूपी में 5वें दिन आज राहुल गांधी लखनऊ में थे। लखनऊ में आज उनका रात्रि विश्राम भी है। करीब 8 बजे राहुल गांधी लखनऊ के चौक घंटा घर पहुंचे, और जब राहुल गांधी का काफिला यहां पर पहुंचा तो हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि सुरक्षा के कितने बड़े इंतजामात थे। उसके अलावा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो वॉलंटियर थे, हज़ारों की संख्या में वॉलंटियर थे जो भीड़ को संभाल लेते, और भीड़ शायद मैंने आज तक इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं देखी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं यतीश चंद्र शुक्ला जी, इनको भी खासी जिम्मेदारी मिली है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आप लगे हैं। आज इनका लखनऊ में आना हुआ, हम इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देखते हैं। यतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। बिल्कुल, धन्यवाद आपका दीपक जी। और राहुल जी, आप देख रहे हैं कि सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। 2 नेता हैं। एक नेता वो है जो कैमरे पर संघर्ष कर रहा है, वो ये देख रहा है कि उसके साथ में कहीं नड्डा जी ना शामिल हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि राजनाथ सिंह उसके साथ माला ना पहन लें। और दूसरा आपने देखा एक हमारा युवा हृदय सम्राट बात कर रहा है पेपर लीक की। वो बात कर रहा है कि युवाओं के क्या समस्याएं हैं, वो बात कर रहा है आरक्षण की, वो बात कर रहा है जातिगत जनगणना की। तो आपने देखा कि वो सड़कों पर संघर्ष करता हुआ कितना सज्जन व्यक्ति राहुल गांधी, हमारे आपके दिलों में बसने वाला राहुल गांधी आज हमने देखा और आपने देखा, सबने देखा। आप आज कहीं भी आप बात करें, लोग राहुल गांधी की जो छवि उनके दिमाग में थी, आज की छवि पता कर लो कि क्या छवि बन गई उनके दिमाग में। आज राहुल गांधी जब सुल्तानपुर से रायबरेली पहुंचे और रायबरेली से अमेठी पहुंचे, बताते हैं कुछ लोगों ने उनको काले झंडे भी दिखाए, क्या कहेंगे? और राहुल गांधी उसको मोहब्बत से उसका उत्तर दे रहे थे, क्या कहेंगे ऐसी प्रतिक्रिया पर? देखिए, होता क्या है कि लोग जब झंडे दिखाते हैं या फिर लोग गुब्बारे दिखाते हैं या फिर उनके सामने नारेबाजी करते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि वो लोग इसको बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और वो जान रहे हैं कि राहुल गांधी का प्रभाव किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर पड़ रहा है। तो उनको संकट लग रहा है, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से हम खतरे में हैं और हमारी सत्ता खतरे में है। जो वो सोच रहे हैं कि हम 80 सीट लेके आएंगे, हमें लगता है कि 8 सीट में सिमट जाए भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी जो अंदर अंदर काम कर रहे हैं, तभी वो लोग बहुत परेशान हैं। तभी कहीं वो किसी को तोड़ रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी किसी को वो अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो राहुल गांधी से भाजपा बहुत भयानक तरीके से डरी हुई है। अब उनके भाषणों से, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे आप देख लीजिए। आज जो हुजूम दिखा लखनऊ की सड़कों पर, इसको लेकर के 2024 की चुनाव को लेकर के क्या कुछ आंकड़े लगाए जा सकते हैं? आप देख रहे थे युवा था, कितना युवा था। जो हुजूम था उसमें से 80% युवा था। युवा जिसके साथ होता है, 2014 मुझे याद है अच्छी तरीके से, मोदी जी के साथ युवा था। आज राहुल गांधी के साथ वही युवा है, सेम युवा जो मोदी के साथ था, आज वही राहुल गांधी के साथ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या बदलाव आने वाला है। यही बदलाव है, परिवर्तन हो सकता है 100%। जो गुजरात मॉडल दिखाया गया तो फेल हो गया है। लोगों को गांधी मॉडल चाहिए। रामराज्य नहीं स्वीकार है। नहीं, रामराज लाएगा कौन? रामराज गांधी लाएंगे ना भाई। गांधी तो मरे थे हे राम कहते हुए, तो गांधी जो है वही तो रामराज ला सकता है, जो हे राम कहते हुए मरा होगा। जिसके पास जो उसके वंशज हैं वही तो लाएंगे ना। असली वंशज तो यही लोग हैं ना इनके। महात्मा गांधी का और कौन वंशज है? कौन गांधी नाम को लेके भाग रहा है? क्या लगता है कि जिस तरीके से आप लखीमपुर से बिलोंग करते हैं, लखीमपुर में गठबंधन को लेकर के ऊहापोह है, क्या लगता है कि अगर गठबंधन ना हुआ तो क्या होगा? देखिए, हम लोग राहुल गांधी की क्षमता पर पूरा भरोसा करते हैं। राहुल गांधी जी अगर ये फैसला लेते हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव साथ में, तो उनका फैसला होगा हम लोग साथ में हैं। वो कहते हैं हम अकेले लड़ेंगे, तो हम लोग अकेले लड़ेंगे। वो बहुत समझदार नेता हैं। अभी तक उन्होंने यही कहा है कि हम गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरा प्रयास करती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी ताकतें हैं सब साथ में आ सकें, सब साथ साथ आ जाएं। कोई भी एक बयान दिया हो, बताइए आप राहुल गांधी जी ने?
अखिलेश जी ने भयानक बयान दिए हैं, बहुत सारे बयान दे दिए हैं। राहुल गांधी ने एक बयान दिया हो सपा के लिए, किसी के लिए, तो आप बताइए। जब आपने बात अखिलेश की, तो अखिलेश ने बताते हैं कि एक अल्टीमेटम दिया था कि पहले सीटों का बंटवारा हो, उसके बाद हम आपकी न्याय यात्रा में शामिल होंगे, और उसके बाद अखिलेश यादव के अंदर की जो बेचैनी है इसको लेकर के क्या कहें? देखिए, अखिलेश जी जो है वो समाजवादी पार्टी को बिलोंग करते हैं। समाजवादी पार्टी एंटी भाजपा पार्टी है, ये तो आप मानेंगे ही मानेंगे कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकती। उनमें से एक पार्टी जो है वो सपा भी है, और कांग्रेस भी ऐसी ही पार्टी है। तो हम भी चाहते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है, यहाँ खड़ा हुआ हर एक आदमी चाहता है कि सपा और कांग्रेस का एक साथ गठबंधन हो और वोटों का बंटवारा ना हो, वोट ना बटे। क्या लगता है कि आने वाले समय में मायावती भी कांग्रेस के साथ आ सकती है? आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए उनको? भाई मायावती जी जो है वो यूपीए में साथ में थी, जो यूपीए में मनमोहन जी की सरकार थी, उसको वाम मोर्चा जब समर्थन वापस लिया था तो यूपीए की पार्ट रही है मायावती, सरकार बचाई थी उन्होंने, तो अभी उनको साथ आना चाहिए और देश बचाना चाहिए उनको। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।